हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिग्नेचर और हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम एक एग्जांपल करेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम रैंक नलिटी थ्योरम की थी और उसके बाद में हमने एक और एग्जांपल की थी। तो ये पार्ट हमारा 9th होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कौन सी एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास? फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करनी जो कि R3 से R4 में चल रही है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल क्या और डिफरेंट क्या है हमारे पास? whose रेंज स्पेस हमें दी हुई है स्पैन बाय दिस टू वेक्टर। हमें जो कंडीशन लगा दी अभी वो कंडीशन कौन सी है कि हमने जहां से लेकर एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करनी है कि उसके अंदर जितने भी आप वेक्टर होंगे उनकी जो भी एक रेंज सेट पूरे का पूरा बनेगा। लेकिन हमें रेंज सेट कैसा चाहिए? हमें रेंज सेट ऐसा चाहिए जो इन दो वेक्टर से क्या होना चाहिए? जनरेट होना चाहिए। एक बार फिर से बात बताता हूं। तो एक्चुअल में जहां पर क्या है R4, तो जब R4 तो R की जो बेसिस होती है उसमें कम से कम 4 वेक्टर्स होते हैं, मीन उसकी डिमेंशन क्या होती है 4। तो वो 4 वेक्टर्स मिलके सारे वेक्टर जितने भी R4 स्पेस में आ सकते हैं उन सबको फॉर्म करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर सिर्फ 2 वेक्टर से फॉर्म होगा तो सोच लीजिए रेंज स्पेस कैसी होगी। रेंज स्पेस उसका बहुत छोटा सा एक पार्ट होगा जो सिर्फ 2 वेक्टर से स्टार्ट हो रही है या फिर जनरेट हो रही है। तो दिस इज द कंडीशन। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है इसको? काफी आसान है, छोटी सी थ्योरम है और छोटी सी एग्जांपल, बट आपकी स्माइल बड़ी सी होनी चाहिए। एग्जांपल छोटी है बट स्माइल बड़ी, बिग वाली। तो जहां पर हमारे पास क्या, हमने स्टार्ट कैसे करना? ऑलवेज हम जहां से करते हैं, मैं आपको की पॉइंट बताता हूं। हमने लास्ट रैंक नलिटी थ्योरम की थी, वहां पर क्या था कि हमारे पास जो रेंज स्पेस होती है हमने देखा था कि वो किससे जनरेट होती है। जो भी आपके पास यहाँ पर डोमेन हमारे पास जो है, जो भी उसकी आपके पास बेसिस होगी, बेसिस वाले वेक्टर उनकी आप इमेजेस ले लो, एक कलेक्शन बन जाएगी। वो कलेक्शन आपकी जनरेट करेगी किसको? रेंज स्पेस को, ठीक है। वो कलेक्शन आपकी जनरेट करेगी किसको? रेंज स्पेस को करेगी। और वो बेसिस कब होगी? यदि वो लीनियर इंडिपेंडेंट। तो वहां पर आपको बात थोड़ी सी माइंड में आगे होगी। तो यूजुअल बेसिस ऑफ R3 हमारे पास कैसी होती है डोमेन की? दैट इज E1 E2 E3। मैं आपको बार बार बताता हूँ, इसको याद कर लीजिए। जे हम मैट्रिक्स से कंपेयर करते हैं तो ये मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि R3 तो I3 तो उसकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है एंड थर्ड रो है। तो ये हमारे पास यूजुअल और स्टैंडर्ड बेसिस होती है किसी भी जो आप आर लेते हो, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर द रेंज ऑफ टी, आपके पास कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो लेकिन उसकी जो रेंज स्पेस को हम जनरेट कर सकते हैं बाय द कलेक्शन ऑफ सम वेक्टर। तो वो वेक्टर कौन से होंगे? वो इन वेक्टर्स की इमेजेस होगी। बिकॉज ये बेसिस जहां पर है तो इसका मीनिंग ये जो 3 वेक्टर पूरी पूरी R3 को जनरेट कर रहे हैं, तो इनकी इमेजेस जो भी इसका इमेज सेट आएगा उसको जनरेट करेंगे मीन जहां पर। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे पास रेंज स्पेस आ रही है वो 3 वेक्टर से जनरेट होगी, लेकिन हमें दिया सिर्फ 2 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हमने कंसीडर कर लेना है कि व्हाट इट इज गिवन दैट द रेंज जनरेटेड बाय दिस 2 वेक्टर। तो आप फर्स्ट को लेट कर लो कि फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड को सेकंड के इक्वल। जो थर्ड बच गया है उसको हम 0 0 कर लेंगे। बिकॉज जब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लेते हैं ना, तो मान लेते हैं कि मेरा जे तो जे वाला है और जे वाला, जहां पर आपके पास का 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 का कोई मतलब वहां पर अफेक्ट नहीं होता जब हम वेक्टर की बेसिस बनाते हैं। और या फिर आपने पढ़ा होगा कहीं पर थ्योरम पर कि जब आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और यदि उसमें से 0 वेक्टर आ गया तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, आप उसको लिख भी सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो। मीन आपके पास कोई स्पैनिंग सेट है किसी भी आपके पास कोई स्पैनिंग सेट है किसी भी स्पेस का, और उस स्पैनिंग सेट में 0 वेक्टर यदि आ जाए तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। इसका मतलब यदि आ जाए तो रिमूव कर सकते, अदरवाइज उसको लिख लो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमूव कर सकते मीन उसकी प्रेजेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां पर हम उसकी प्रेजेंस को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सो हमने लेट कर लिया Te1 हमारे पास फर्स्ट वन है, Te2 हमारा सेकंड है एंड Te3 हमने 0 0 कंसीडर कर लिया। उसके बाद क्या? उसके बाद तो सिंपल है। अब हम चलते हैं कैसे कि हमारे पास फॉर एवरी एलिमेंट हमने जनरल एलिमेंट लिया हुआ x by z, कहां से? डोमेन से। तो दिस जनरल एलिमेंट कैन बी रिटन एज, आप लिख सकते हैं इसको 3 वेक्टर की फॉर्म में कि x into 1 0 0 प्लस y into 0 1 0 प्लस z into 0 0 1। तो ब्रेक कर दिया हमने इसको। और यहाँ पर 1 0 0 क्या है हमारे पास? E1 है, 0 1 0 E2 है, उसमें हमारे पास E3 है। अभी हमने क्या करना है? बिकॉज मैंने ऐसा क्यों किया, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। मेरे तो आ जाता था जब मैं स्टूडेंट था। तो हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज हम करना क्या चाहते हैं, मेन मोटिव हमारा क्या है वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए हमारे पास। हमने करना क्या? जहां पर हमने मैपिंग फाइंड करनी, मीनिंग हमने T ऑफ x by z
को फाइंड करना है कि वो R4 में कैसा रिलेशन देगी। तो हमने Tx by z फाइंड करनी, इसीलिए हमने पहले x by z जनरल एलिमेंट लिया, फिर उसकी हम इमेज लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो टेक द इमेज ऑफ दिस एलिमेंट मीनिंग इमेज ऑफ दिस, बिकॉज हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी, तो जहां पर लिनियरिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, x into te1 plus y into te2 plus z into te3। अभी हमने क्या करना है, te1 की वैल्यू हमारे पास है, te2 की वैल्यू हमारे पास है, te3 की, तो x इंटू वैल्यू लिख दे, y इंटू लिख दो, इन सभी को ऐड कर लो। तो फर्स्ट में फर्स्ट ऐड कर लेना, यहाँ फर्स्ट प्लेस, ये तो जीरो है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हमारा जो आंसर आ जाएगा tx by z ऐसे x plus 2y आ गया, कॉमा यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y नहीं है, तो हमारे पास ये एक जो वेक्टर बन जाएगा। तो दिस इज अवर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारी रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दिस इज कि आप कोई भी वेक्टर लिखेंगे तो हमारे पास जे बनेगी। और ये जो रेंज स्पेस आ रही है, फिर से वापस आइए, यस आपकी कंसंट्रेशन चाहिए, यहाँ पर फोकस करें। यहाँ पर हम जो भी वेक्टर लिखेंगे R3 का, उसकी कोई ना कोई इमेज आंसर आएगा ना, तो अब आंसर ऐसे आएंगे, और ये जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे आंसर जो होंगे इन दो वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। अभी समझ में आ गया कि अब जो सारे के सारे आंसर होंगे वो कहीं नहीं जाएंगे, वो सिर्फ इन दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। इसका मीनिंग रेंज स्पेस को हम इन दोनों से जनरेट करने वाले। तो दिस इज द मेन कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक एंड अवर क्वेश्चन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। और यहाँ पर एक इनफ है आज के लिए, बिकॉज मेरे फोन की स्टोरेज पता नहीं क्या हुआ, उसको थोड़ा सा करना पड़ेगा सेट, तो लेकिन मैं गैप नहीं करना चाहता था, तो एक वीडियो आपके लिए जरूर लेकर आना चाहता था, और एक थोड़ा सा, तो होप सो आपको ये अच्छा लगा हो, अदरवाइज आई विल चेक कि क्या हो सकता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये एग्जांपल ऑलरेडी हम ऐसे कर चुके हैं जो हमने कल की थी, लेकिन ये एग्जांपल मैंने इसलिए करवाई क्योंकि बिकॉज जब आपके पास इसको देखेंगे थोड़ी सी डिफरेंट है, और लेकिन इससे अब सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि आने वाली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन। बच्चे एक क्वेश्चन तो जरूर जहां पर डेफिनेटली आ सकता है कि आपने बेसिस एंड डायमेंशन फाइंड करनी है रेंज स्पेस और नल स्पेस की। आपको ट्रांसफॉर्मेशन जहां पर R3 से R3 में दिया हुआ, और जो हमने कल की थी आई थिंक वो R2 से R3 था, ठीक है। तो यहाँ पर R3 में से R3 है, तो डिफाइन किया हुआ x y z, x plus 2y, y minus z और x plus 2z, वो आप नोट कर सकते हो, आप पॉज करके नोट भी कर सकते हो। तो हमारा फंडा क्या है, जहाँ पर हमने कैसे सॉल्व करना, तो जहाँ पर पूरी स्ट्रैटेजी हम बना देंगे स्टेप बाय स्टेप, हम एक फॉर्मेट तैयार कर देंगे आपके लिए, और आपने और भी एग्जांपल को सेम करना है, ठीक है। जब भी हमारे पास रेंज स्पेस की बात आएगी, उसकी बेसिस की बात आएगी, तो हमें बेसिस कौन सा था, जो जनरेट करे और लीनियर इंडिपेंडेंट। और रेंज स्पेस का जनरेटर फाइंड करना बहुत आसान है, जनरेटिंग स्पैनिंग सेट फाइंड करना बहुत आसान है, ये माइंड में आपके बैठ जानी चाहिए, बिकॉज हम जहां से स्टार्ट करेंगे कि बी नो दैट द जो हमारे पास बेसिस है R3, तो R3 की जो बेसिस होती है वो जनरली हम यही यूज करते हैं, E1 E2 E3, दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। जैसे हमने इसको स्टार्ट किया, मैंने बताया था कि रेंज स्पेस का जो जनरेटर होता है स्पैनिंग सेट, उसको फाइंड करना इजी है, बिकॉज वो क्या होता है, जो डोमेन की बेसिस है उसकी इमेजेस सेट जो आती है वो ही स्पैनिंग सेट बन जाती है रेंज स्पेस के लिए। तो हमारा एक काम आसान हो जाता है, जब भी हम बेसिस फाइंड करेंगे तो हमारे पास, बिकॉज बी इज द बेसिस फॉर R3 है, तो आपने सिर्फ टी लगा देनी है, एक न्यू कलेक्शन लेनी है जिसमें इन तीनों की इमेजेस हमने पिक करनी है, और दिस सेट जनरेट RT। तो जिस स्पैन तो करेगा, एक काम हमारा आसान हो चुका है। अब ये सेट एक्चुअल में है क्या, वो हम चेक कर लेते हैं। T of E1 का मीनिंग इमेज किसकी चेक करनी, 1 0 0 की, जहां पर 1 0 0 पुट कर दे और इसका आंसर चेक कर लेना, ठीक है। 1 पुट किया जहां पर 0, और आपके पास आ जाएगा 1 0 0। फिर आपने TE2 की इमेज देख लेनी है 0 1 0 की, सेम जहां पर पुट करें आंसर आ जाएगा। TE3 मीनिंग 0 0 1 की पुट करें और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो एक्चुअल में हमारे पास B1 सेट कैसा बन चुका है, उसमें 1 0 1 आ चुका है, 2 1 0 आ चुका है, और 0 -1 2 आ चुका है। सो दिस B1 जनरेट कर रहा है किसको, रेंज स्पेस को जनरेट कर रहा है, लेकिन ये बेसिस कब बनेगी, यदि इसके वेक्टर्स Li हो जाते हैं। या फिर हम ऐसे कहेंगे कि टू फाइंड द बेसिस ऑफ RT, तो वी नीड फाइंड लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर फ्रॉम दीस थ्री। ये तीन है, जहां तो तीनों के तीनों
Li हो सकते हैं, जहां फिर इनमें से कोई दो हो सकते हैं, जहां फिर देखते हैं क्या होता। तो हमारा जो टास्क है हमारी वो क्या है, इन तीनों में से Li फाइंड करना। और यही इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस है कि वो कैसे फाइंड करने हैं लीनियर इंडिपेंडेंट, इसी के रिगार्डिंग मैंने इस एग्जांपल को सिलेक्ट किया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने थे वेक्टर, तो कैसे चेक करने होते हैं। तो हमारे पास 3 वेक्टर आ चुके हैं, हमें नहीं आइडिया कि उसमें क्या वो एक्चुअल में लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो जहां पर हमें मैट्रिक्स हेल्प कर सकती है, तो हमने क्या करना है, जो भी वेक्टर्स है वहां पर, सो फॉर दिस कंसीडर मैट्रिक्स, हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी है जिसकी रोज आपने क्या बनानी है, जहां पर जनरेटर्स ऑफ टी, जो भी आपके पास जनरेटर्स ऑफ रेंज ऑफ टी, वहां पर हमने रेंज ऑफ टी लिखना था कि जो भी हमारे पास रेंज ऑफ टी की जनरेटर्स आए हैं उन वेक्टर्स को एज अ रो कर सकते। तो 3 आए थे हमारे पास, 1 0 1 2 1 0 और 0 -1 2। तो और साथ में हमने क्या करना है, इसको रो रिड्यूस करना है एक्विवेलेंट फॉर्म। और एक्विवेलेंट फॉर्म तो आपको आती होगी, मैक्सिमम आपने क्या करना, जीरो बनानी होती है, और जो जीरो होती है वो हमारे पास नीचे नीचे। तो जे पूरी की पूरी जीरो बनती तो सबसे नीचे होनी चाहिए, फिर मतलब लाइक जहां पर एक जीरो आगे फिर 2 3 ऐसे से हम एक ऑर्डर में चलते हैं। यदि उसके बारे में नहीं आइडिया तो वो फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होगा, मेरे को श्योर है, ठीक है। तो जहां पर सिर्फ 2 ऑपरेशन से वो बन जाएंगे आराम से। एक तो जहां पर 2 को 0 करना है तो R2 - 2 × R1 कर सकते, तो हमारे पास जे मैट्रिक्स आ जाएगी। और जैसे जे मैट्रिक्स आएगी जहां पर -1 और 1 और 2, तो आप इसको ऐड कर दो R3 पर प्लस R2, तो आपके पास जे मैट्रिक्स बन गई। इससे ज्यादा जीरो आप नहीं बढ़ा पाएंगे, बिकॉज आप इसको जीरो नहीं कर सकते तो हमारा जे खराब हो जाएगा। तो इट इज इनफ। तो जहां पर हम स्टॉप करते हैं हमारे प्रोसेस को, ठीक है। मेरी स्पीड थोड़ी सी इसलिए ज्यादा है आज क्योंकि ये लेंथी होती है एग्जांपल, तो हमें करनी है, तो और आसान भी है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं इसलिए थोड़ा फास्ट हो जाता हूँ कभी कभी, अदरवाइज ठीक है। यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ना, जहाँ पर ए थी तो मैंने सिमिलर, तो दिस इज सिमिलर टू दिस वन। तो जो रिजल्ट आपको जे देने वाली थी, अभी जे मैट्रिक्स देगी सेम, तो हम रैंक फाइंड करने के लिए भी जे यूज करते थे। तो रैंक फाइंड करने का क्या होता था कि जब हम एक्विवेलेंट फॉर्म में करते तो जो हमारे पास नॉन जीरो रो आती थी वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता था, और जो 2 नॉन जीरो रो आई है हमारे पास वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बिकॉज जो डिपेंडेंट वाली थी वो तो खत्म हो चुकी है। जहां पर जी जो हमारे पास थी, जी डिपेंडेंट थी, और जो डिपेंडेंट थी वो फिनिश आउट हो चुकी। जो अभी बची है उनको आगे हम खत्म नहीं कर सकते, मीनिंग उनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, रिलेशन नहीं है, जहां फिर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो we can say that now these two vectors are as a linear independent। तो हमारे पास क्या हो गया कि जहां पर 3 थे लेकिन अभी जिस 2 है हमारे पास, तो काम तो सेम ही है, बिकॉज सिमिलैरिटी का साइन है हमारे पास। तो देयरफॉर हम जहां से पिक करने अपने 1 0 1 0 1 -2। ये एक एग्जांपल नहीं, इसके इस एक एग्जांपल के साइड आपको 10 और 15 जो भी आपकी एक्सरसाइज में वो आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस से आप हैप्पी इनको कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 वेक्टर्स हैं, नाउ दीस 2 वेक्टर्स फॉर्म Li सेट ऑफ वेक्टर्स, एंड साथ में ये जनरेट करेंगे आपकी रेंज ऑफ टी को जनरेट करेंगे, बिकॉज पहले ये जनरेट करता था, नाउ दिस इज सिमिलर टू दिस वन, तो अब जी जनरेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 है, और 2 जो है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मीनिंग यदि हम जे न्यू कलेक्शन लेते हैं, कौन सी वाली, ये 2 वेक्टर्स वाली, तो ये जनरेट भी कर रही है और साथ में Li भी है। सो नाउ वी कैन से दैट कि रेंज स्पेस ऑफ टी क्या हमारे पास आ जाएगी 1 0 1 एंड 0 1 -2। तो ये हमारे पास रेंज स्पेस है। रेंज स्पेस मीनिंग ये हमारे पास बेसिस ऑफ रेंज स्पेस, मैं इसको बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बिकॉज रेंज स्पेस में तो बहुत सारे वेक्टर आएंगे, लेकिन जो 2 वेक्टर्स इनफ है उन सभी को करने को। तो बेसिस ऑफ रेंज स्पेस को मैं इसको बेसिस ऑफ रेंज स्पेस बोलूंगा, ठीक है। इट्स द बेसिस। तो उन्होंने हमें बेसिस फाइंड करने को बोला था और एक साथ में डिमेंशन। तो दिस इज बेसिस ऑफ रेंज स्पेस हमारे पास आ चुकी है। और डिमेंशन क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। नाउ दिस इज 1 and 2, ओनली 2 वेक्टर्स आर देयर, सो डिमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू 2। यदि डिमेंशन 2 है तो रैंक ऑफ T क्या होगा, रैंक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस दैट इज 2। तो हमारे पास रैंक टी आ चुका है। मैं साथ में नलिटी थ्योरम को भी वेरीफाई करवा दूंगा जहां पर आपके लिए। तो इतना आप कर लो स्टॉप करके। और नेक्स्ट पार्ट 2 दैट इज अगेन टू फाइंड द बेसिस फॉर नल स्पेस। इसका भी स्ट्रेटजी सेम है। जब हमने नल स्पेस का फाइंड करना होता तो उसमें एक वेक्टर को उठाएं और मान लीजिए कि वो नल स्पेस का है। अभी जब मान लिया वो नल स्पेस का, तो उसकी इमेज कितनी आएगी, 0। तो वहां से स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि लेट कर लिया बी एनी वेक्टर, जनरल वेक्टर फ्रॉम नल स्पेस।
यदि नल स्पेस का है तो ऑब्वियसली इसकी इमेज कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मीनिंग t ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, और जो तो हमें दिया हुआ है गिवन, वापस जाइएगा देखना, तो दिस इज इक्वल टू दिस 0 0 0। अब आपके पास तीन इक्वेशन बनेगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस 2z इक्वल टू 0। और हमारा काम क्या है, हम तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके x y z की हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, दैट इज अवर वेक्टर्स। तो मैंने इनको थोड़ा सा लिखा है स्टाइल से मैंने सॉल्व कैसे करना है। तो हमने जहां पर x प्लस 2y z मिसिंग था तो 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0 कर लिया। आप समझ गए होंगे जो चीज मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट 0 करके कर दो, बिकॉज इसे भी मैट्रिक्स से साथ करेंगे हमारे पास। सो आगे मूव करते हैं। फॉर फाइंडिंग द बेसिस ऑफ अ नल स्पेस, हमने जो लास्ट में इक्वेशन बनाई थी ना कि उसमें से x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दैट इज वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन स्पेस फॉर दोज इक्वेशन। एंड सॉल्यूशन स्पेस फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्पेस का मीनिंग वो सारे के सारे वेक्टर्स हमें मिल जाने चाहिए जिनको वहां पर पुट करेंगे और इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बहुत सारे हो सकते हैं, एक नहीं होता पर्टिकुलर, यूनिक आंसर ऑलवेज नहीं होता, इनफाइनाइट आंसर भी होते हैं हमारे पास। तो वो सारे को फाइंड करना तो एक पूरी की पूरी स्पेस बन जाएंगे, वही लाइन में आपसे शेयर करूंगा जहां पर। For finding a basis of null space of T, it is equivalent to find a basis of a solution space of above equation। जो हमारी इक्वेशन बनी थी हमने उनकी जो स्पेस बन रही है सोल्यूशन स्पेस, वही हमारी क्या होगी, बेसिस बन जाएगी नल स्पेसिस की। नल स्पेस की बेसिस का मीनिंग वो वाले एक्स वाई जेड चाहिए जो उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीनिंग उन इक्वेशन का हमें सोल्यूशन चाहिए इनडायरेक्टली। तो हम उनको जैसे मैंने लिखा था उनको कंप्लीट करके मैट्रिक्स में लेकर आए और फिर रिड्यूस करते हैं एक्विवेलेंट फॉर्म में और देखते हैं क्या बनता है जहां पर। तो फर्स्ट ऑपरेशन आप लगा लेना कि जहां पर 1 है तो r3 माइनस r1 कर लेना, ऐसा कुछ बन जाएगा। सो -2 है जहां पर 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो दिस इज अवर फाइनल टास्क, ठीक है, जहां पर एक पूरी प्रॉपर 0 आ चुकी है। और अब हमने जहां पर क्या करना, हमने ये नहीं बताना कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट, ये मिस्टेक मत करना। हमारा टारगेट जहां पर क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करना, मीनिंग हमने x y z की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसको आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड भी सुना होगा पहले कहीं पर शायद, तो उस मेथड से हम एक तरह से करते हैं। हमने साथ में x y z नहीं लिखा, वो स्टेप रिड्यूस करें, अदरवाइज जहां पर आप इसको सॉल्व करते टाइम x y z इज इक्वल टू 0 0 प्रॉपर x इज इक्वल टू b टाइप हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं फास्ट इसलिए बिकॉज सिर्फ 5 मिनट की मेरे पास स्टोरेज बची है, तो मैंने इसको कंप्लीट करना है। तो एक्चुअल में हमें इसको ax इज इक्वल टू b जैसे मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करते थे, वही स्ट्रेटेजी हमने यूज करनी जब भी हम सॉल्यूशन स्पेस फाइंड करेंगे किसी इक्वेशन की। तो जहां पर हम इनको बैक रिड्यूस करेंगे, तो मान लो जहां पर x y z इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इसके साथ y इसके साथ z इज इक्वल टू 0। तो वापस हमने इनको इक्वेशन फॉर्म में कर देना है, बिकॉज इक्वेशन से मैट्रिक्स में है और फिर से हमें इक्वेशन में जाना है। तो जहां पर हमारे पास x y खत्म हो गया, y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये तो खत्म हुआ, तो दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। जहां पर एक चीज देखें, जहां पर मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू माइनस 2y, और जहां पर मैं लिख सकता हूं, जहां पर y दूसरी साइड शिफ्ट कर दे, माइनस कैंसिल हो गया, तो z अगेन डिपेंड अपॉन y। एक चीज फोकस करें, यहाँ पर आपको जो अलग मिलेगी, x भी y के ऊपर डिपेंड कर रहा है और z भी y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, 3, लेकिन उनमें से इंडिपेंडेंट कितना है, सिर्फ 1। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं बेसिस में, उतने ही वेक्टर्स होते हैं बेसिस में, बिकॉज बेसिस में हमें सिर्फ लीनियर इंडिपेंडेंट चाहिए। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंट ओनली 1 होगा, बिकॉज फ्री वेरिएबल कितना है हमारे पास, 1। तो आगे मूव करते हैं, स्माइल बनी रही यहाँ पर। सो हियर y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम सॉल्यूशन सेट को कैसे लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन सेट एक्चुअली में हमें x y z ही चाहिए होता। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2y, y कितना है, y तो y ही है, और z कितना, वो भी y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमने इसको कॉलम वेक्टर में वैसे लिखा हुआ, रिप्रेजेंट किया हुआ। तो जहां से y को कॉमन निकाले तो क्या बन जाएगा, -2 1 एंड 1। कुछ देख रहे हैं जहां पर y को कॉमन निकाल दिया, और y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हमारे पास ये एक्चुअल में क्या है, ये वो वाला वेक्टर है जिसकी इमेज 0 आएगी, इसका मीनिंग इसकी इमेज 0 आएगी, इसका मीनिंग इसकी इमेज 0 आएगी। और जहां पर y तो इंडिपेंडेंट है, अब y को 1 पुट करे, 2 करे, 3 करे, इसका मीनिंग इस वेक्टर्स के सारे मल्टीपल जो आप लेंगे, जहां पर उन सभी की इमेज 0 आएगी। इसका मीनिंग ये अकेला बहुत है, ये अकेला वेक्टर काफी है सारी की सारी स्पेस को बताने के लिए। आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है अलग अलग, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट 1 होगा।
तो हमारे पास B2 में सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर आ रहा है J वाला -2 1 1, सो दिस बिकम्स अ बेसिस फॉर द नल स्पेस। तो जहां से हमारी बात क्लियर हो जाएगी। सो दिस B2 इज अ बेसिस फॉर नल स्पेस। और यदि आपके पास एक वेक्टर है तो नलिटी क्या होती है हमारे पास, नलिटी मीनिंग डिमेंशन ऑफ नल स्पेस, तो वो 1 है। तो नलिटी 1 है, रैंक ऑफ टी हमने 2 किया था, दोनों को ऐड कर दिया 3 हो गया। सो डिमेंशन ऑफ 3। तो नाउ यू कैन स्माइल। और मेरी जो वीडियो वो स्टॉप होने वाली है, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। सो आप इसको पॉज करें और नोट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड कीप शेयरिंग। यदि जहां पर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज नीचे जरूर बताना मेरे को, ठीक है। आज स्टोरेज काफी कम थी फोन में, पता नहीं, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, मेरे को पता, लेकिन समझ लगा तो प्लीज थम्स अप कर सकते हैं। और यू कैन शेयर इट ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स एंड स्माइल। ओके, बाय, गुड लक।